बिना निष्ठा के परमार्थ पथ पर चलना, टिके रहना और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना असंभव है। निष्ठा, भक्तों में अलग अलग निष्ठाएं देखी जाती हैं। कोई नामनिष्ठ, कोई धामनिष्ठ, कोई गुरुनिष्ठ, ऐसे इष्टनिष्ठ अलग अलग निष्ठाएं पाई गई। जिनकी जैसी निष्ठा होती है परम तत्व वैसा ही उसको अनुभव में आता है। जिससे निराकार निष्ठा वाला है तो आकार का बाद हो करके वो निराकार तत्व में लीन हो जाता है। साकार निष्ठा है तो उसी निराकार तत्व को आकार धारण किए हुए देखकर अत्यंत आनंदित होकर वो अनुराग करता है, प्रेम करता है। परमार्थ की वस्तु निष्ठा से मिलती है। ये बहुत दुर्लभ निष्ठा होती है। निष्ठा जब तक नहीं होती तब तक फिसलने के बहुत रास्ते माया प्रकट कर देती है। कई तरह का दोष दर्शन, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये तभी तक रहती जब तक निष्ठा नहीं होती। निष्ठा जागृत हो गई तो निष्ठावान पुरुष का स्वरूप अचल होता है। श्रीपाद धामनिष्ठ महापुरुष है। कैसी अद्भुत निष्ठा का वर्णन करते हैं। ये जब तक देह सुख, इंद्रिय सुख, तब तक निष्ठा पूर्ण जागृत नहीं होती। उसमें मान सम्मान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, अपने मन के अनुसार आराध्य देव को चलाने की भावना, जैसा मैं चाहता हूं मेरे प्रभु वैसा ही करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर जहां मन के प्रतिकूल हुआ तो लगता है प्रभु नाराज है क्या, या प्रभु हैं भी कि नहीं है। कई तरह के संशयात्मक भाव उदय होकर के मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। निष्ठा, जहां दोष दर्शन संशय है ही नहीं, निष्ठा उसे ही कहते हैं अचल निष्ठा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में निष्ठा अचल, गुरु में निष्ठा अचल, धाम में निष्ठा अचल, भेष निष्ठ अचल। बहुत सी भक्तों में निष्ठाएं पाई गई। यदि हमारी निष्ठा परिपक्व है, बस हो गया काम। फिर कुछ भी हो आप में कमियां, हमारे प्रभु कमी नहीं देखते, सब कमियां क्षमा करके अपना लेते हैं, अपना दिव्य प्रेम प्रदान कर देते हैं। बस निष्ठा चाहिए। जीवन में जो निष्ठा है इसको बहुत सूक्ष्मता से समझा जाए। आचरण, साधना, इनमें हमसे त्रुटि हो सकती है, लेकिन हमारी निष्ठा में त्रुटि नहीं होगी। चाहे मुझे नरक में रखा जाए, स्वर्ग में रखा जाए, सुखी रखा जाए, दुखी रखा जाए, सम्मानित रखा जाए, अपमानित रखा जाए, विकारी रखा जाए या निर्विकार रखा जाए, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, इस पर कभी फर्क नहीं पड़ेगा। जो निष्ठा स्वीकार करे, अगर ये दृढ़ है तो और सब फिर रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार है की। नहीं, त्रिगुणात्मिका माया की ऐसी फिसलन है कि बड़े बड़े निराश हो जाते हैं अध्यात्म में। पर निष्ठा निराश नहीं होने देती। नहीं, है ना गुरुदेव, है ना आराध्य देव, है ना नाम, है ना धाम, बस निष्ठा है तो सब कमियों के सहित वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अर्थात निष्ठा फिर कोई कमी रहने ही नहीं देती, पूर्णता निष्ठा से हो जाती है।
बहुत पवित्र आचरण है, साधन है, पर निष्ठा नहीं है तो प्रभु रीझते नहीं है। ये निष्ठा ही अनुराग रूप धारण करती है। निष्ठावान ही अनुरागी कहा जाता, जो निष्ठा होती, नाम धाम गुरु इष्ट वेश, जो भी निष्ठा। मधुकर शाह भक्तों पर बहुत आदर करते, वेशनिष्ठ बहुत से ऐसे महात्मा हुए, महाभागवत केवल वेश मात्र को भगवान का स्वरूप मान। तो कई उपहास करने वाले लोग देखें इनकी क्या वेश निष्ठा है। एक गधे को 12 तिलक लगाए, मोटी मोटी कंठी माला धारण कराई। जब वो अपनी भगवत सेवा से बाहर निकले तो वो उपहास करने वाले लोग खड़े थे, देखा कि एक गधा वैष्णव श्रृंगार से युक्त है, वैष्णव वेश से युक्त है, मोटी माला कंठी, नाम का पीतांबर, 12 तिलक मोटे मोटे शरीर पे, साष्टांग दंडवत किया, 4 प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया। उपहास करने वाले लोगों ने कहा तुमने तो गधे को प्रणाम किया। बोले मेरे अहोभाग्य, जहां हमारे राज्य में पशु भी वैष्णव है तो हमारे ऊपर अपार कृपा भगवान की है। और बार बार उस गधे को प्रणाम किया। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, एक बार वो सांप पकड़ने वाले सपेरा ऐसे ही लाल वस्त्र धारण किए हुए वहां आए, वो अपनी झोली में सांप थे। तो कई जो सेवा में रहते थे तो बस ऐसे ही, पर बाबा साष्टांग प्रणाम किए और सबसे कहा तुम लोगों ने प्रणाम क्यों नहीं किया? देखो संत भगवान आए। कहा बाबा ये संत नहीं, ये तो सपेरा। अरे तुम्हें संत नहीं दिखाई दे रहे? प्रणाम करो, ये संत हैं, भगवान इस रूप में आए। वेश निष्ठा, श्रीपाद की धाम निष्ठा बहुत जोर की है। निष्ठा इसे ही कहते हैं, जहां समर्पित है वहां किसी भी तरह विचलित नहीं। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिए, निष्ठा का श्लोक है। कह रहे हैं व्याला उत्कृत्य खादन त्वत् विकट तमाह काल सर्पादशंतु रोगाः स्युर्दुश्चिकित्सया ददतु तत् इतः सर्वैवाति दुःखम् अत्युद्विग्नोऽपि धर्मैः सदन विरहितः शीतवर्षातिवातैः क्षुत्रिण्वाधास्तुसह्यास्तदपि नहि पदम यामि वृंदाटवीतः। हे वृंदावन में आपको नहीं छोड़ सकता। आप में रहते हुए यदि कोई हिंसक जंतु मुझे चीर फाड़ डाले तो भी मैं एक कदम यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। श्रीधर बाबा कालीदह में जब रहते थे, भगवत कृपा से उनकी चरण सेवा का अवसर रात्रि में मिलता था। अपनी दिनचर्या करके जाते थे, कुछ समय उनके चरणों में बैठकर चापते हुए व्यतीत होता था। तो कभी कभी वो कुछ ना कुछ उपदेश करते, क्योंकि संतों का ऐसा करुणा में हृदय होता है, वो अपने अनुभव की बातें, आनंद की बातें, निष्ठा की बातें करुणा करके अपने जनों में प्रदान करते हैं, कि हेतु वर्णन करते हैं कि आप भी ऐसे निष्ठावान बने। बाबा ने कहा कि एक संत थे, वो रोज परिक्रमा 2:30 बजे 3 बजे शुरू करते थे। बड़ी शांति, कोई प्राय मिलता कोई नहीं मिलता। तो सर्दी का समय था, कोहरा था, किसी घाट के पास
कुछ कुत्ते किसी सूकर के ऊपर आक्रमण करके स्वभावगत लीला हो रही थी। वहां से निकले वो कुत्ते दौड़े और वृद्ध थे बाबा, आजीवन अखंड वृंदावन वास, निरंतर भजन परायण, इसलिए हरि तेरी गति लख न परे। टूट पड़े कुत्ते। अब वो तो डंडा केवल दिखाने के लिए, संतों का हृदय ऐसा थोड़ा होता है कि क्रूर कर्मा की तरह डंडे का प्रहार कर। और वही वृद्ध भजनानंदी महात्मा कुत्तों ने गिरा दिया, सैकड़ों जगह उनको काटा, सैकड़ों जगह फाड़ दिया। जब दूसरे पग परिक्रमा करने वाले निकले तो खून से लथपथ उठाया, उनको लाए उन्हें। अब यहां ऐसी कोई औषधि की विशेष व्यवस्था नहीं थी, तो हरगुलाल सेठ उस समय धनी थे। उनके पास संतों ने प्रार्थना की कि बाबा का शरीर छूट जाएगा अगर कोई औषधि नहीं हुई। उन्होंने मथुरा में जाके डॉक्टर से बात की। बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, भगवत सेवी थे, धनी भी थे, पर स्वयं में संत थे। बहुत सेवा सुनते हैं। आज भी बिहारी जी का भोग उनकी तरफ से जाता है, महारानी लाडली जी का भोग बड़े मतलब प्रणाम योग्य है। ऐसे महापुरुष जो अपनी कुल परंपरा को भी लगा गए हैं कि ठाकुर सेवा होती रही। संत सेवा, ठाकुर सेवा उनका स्वभाव था। तो धन की तो महत्ता इसी बात की, शोधन धन्य प्रथम गति। धन्य यदि साधु सेवा, भक्त सेवा और जन सेवा, ठाकुर सेवा, तो ये प्रथम गति है। महान धन्य धन हो गया। वो व्याकुल होकर मथुरा गए और वहां व्यवस्था देखी। आए और बोले बाबा मथुरा चलना पड़ेगा। हम कहा नहीं, हमारी तो निष्ठा है वृंदावन धाम की। अब जीना भी क्या है, प्रभु के लिए ही जीना है, प्रभु के लिए। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, सब में भगवत दर्शन करने वाला महापुरुष, निरपराध निरंतर भजन परायण, फिर उस महापुरुष को भगवत आराधना में ही तत्पर है, परिक्रमा जा रहे हैं, सबके अंदर भगवान विराजमान है, फिर कुत्तों से क्यों नचवाया? उनके अंदर भी, कुत्तों के अंदर भी तो भगवान है, वो क्यों नहीं रोक लिया? क्योंकि अंतिम जन्म है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन हो। अनंत जन्मों का सब हिसाब किताब खत्म होता है। जिसका अंतिम जन्म होता है, अनंत जन्मों का हिसाब, ये चुटपुट थोड़ा एक शरीर छूटा, खत्म खेल, खेल खत्म होना है अब। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों पर दृष्टि डाल के देखो कैसी कष्टमय स्थिति में, और किंचन मात्र उनको कष्ट नहीं, बाहर से कष्टमय स्थिति, अंदर ये संकेत होता है कि सह लो चुपचाप, अब जाना है अपनी प्रियाजू के समीप जाना है। इस आनंद की उमगन में सब सह लेता है, निष्ठा होती ना। उन्होंने कहा कि चाहे प्राण निकल जाए हम वृंदावन से नहीं जा सकते। फिर वो मथुरा गए, डॉक्टरों से प्रार्थना की, जो अर्थ सेवा होगी हम दे, आप वृंदावन चलो। उनकी औषधि हुई, स्वस्थ हो गए। श्रीपाद कह रहे हैं, व्याला उत्कृत्य खादन त्वच विकट तमा काल सर्पाद संतो। चाहे कोई हिंसक जंतु हमें अंगों को खाए, काट ले, तो भी हम धाम नहीं छोड़ सकते। निष्ठा, शरीर निष्ठा सबके पाई जाती है। काल सर्पाद संतु, स्वयं काल सर्प का रूप धारण करके आए, मुझे भय नहीं। मदन टेर में एक रहते थे, गृहस्थ वेश में सेवा करते थे। उनकी जो पत्नी थी, उनके दर्शन में बड़ी दिव्य स्थिति थी। उनकी पत्नी की बड़ी दिव्य स्थिति थी, जैसे वयोवृद्ध 70-75 के बीच की। तो कभी जैसे एकांत है, माता जी आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने, यहां राधा वल्लभ जी आते और ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाती, अविश्वास की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और साधना ही थी कि सुबह से बैठ जाती थी, परिक्रमा जो भी करे, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।
भेष और उद्देश्य दोनों मिल जाए तो फिर क्या कहना है, पर उद्देश्य ठीक है, भेष भले कैसा भी हो चलेगा, भेष बढ़िया है, उद्देश्य ठीक नहीं, बात नहीं ठीक है। उनके पति थे वो, उन्होंने बताई थी बात, वही काला सर्प डसा और वो पधार गए। पर वो माई आजीवन वही मदन टेर में, चाहे जितना कष्ट पड़े, उनको भी भगवत प्राप्ति हुई। क्योंकि जाने का उद्देश्य ये थोड़ी कि सर्प ने काटा तो दुर्गति होगी, अकाल मृत्यु मानी जाएगी। परीक्षित जी को भी तो तक्षक सर्प ने काटा, जीते जी परम पद में आरूढ़ हो गए थे। ये धाम है, किसी भी हेतु से कह रहे हैं कि विकट तमाह काल सर्पादशंतु, मानो कोई सर्प काट ले, हमारा काल का समय आ गया, हम धाम नहीं छोड़ेंगे, किसी भय से नहीं। और अगर नहीं काटना ना तो यही हित धाम में छोटी कुटिया में ऐसे ले। अब गर्मी के समय वहां बिजली रखते नहीं थे, काट देते, ऐसे वो उघार पड़े हुए थे, ऐसे ठंडा ठंडा लगा, उठ के देखा ऐसे तो काला सर्प है। एक जीवत्व भाव में अचानक भय कोई उपस्थित हो तो भय लगता है, वो विचार वाला भय नहीं है। अचानक जैसे अभी कोई चीख मच जाए, एकदम ऐसे चूहा आ जाए तो एकदम भय, कोई बंदर कीक दे, वो यद्यपि जाली है फिर भी अचानक ऐसे देखा, राधा राधा राधा, चलो अब लोग शंका करके आते, और वो ऐसे चलते दिखाई दे। पता है कि चले जाएंगे, कोई स्थिर तो है नहीं। सोचा कल से अंदर कुटिया में सोएंगे। अंदर गए तो आसन पे बैठे थे, होगा प्रभु वृंदावन वास करना है, आप निकलो, आराम से चले। काटना नहीं है ना तो छाती के ऊपर से ऐसे निकल, और ये ऐसे सैकड़ों घटनाएं, वो काट नहीं सकते। अगर काटना है तो जन्मेजय जी ने बड़े बड़े मंत्रविद्ता औषधियां सब लगा रखी थी, ये देखते हैं तक्षक कैसे आएगा, आया और काटा और अंतर ध्यान हो गया। विकट तमाह काल सर्पाद शंतु, ये देखो निष्ठा है, निष्ठा ये साधारण पुरुषों में नहीं होती, असाधारण पुरुषों में निष्ठा होती। निष्ठा के आगे कोई क्यों में प्रश्न नहीं चलता। निष्ठा एक बहुत बड़ी निष्ठा होती है, वो मतलब पचेगी नहीं अगर निष्ठा की बात कही जाए। कैसे पचेगी निष्ठा? जैसे हरिवंश महाप्रभु के शिष्य एक थे, नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा, रसिकानंद निमाल में, तो वो साधुनिष्ठ थे। क्योंकि महाप्रभु का उपदेश है श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, तो जितने भी महाप्रभु के शरणागत है सबके हृदय में भाव आचार्य कृपा से आता है कि जितने भी वैष्णव संत किसी भी संप्रदाय, वो मेरे आराध्य देव के समान है। यही वैष्णव पद्धति भी है, यही आराधना पद्धति भी। अगर जिसके हृदय में संप्रदाय को लेकर किसी भी संत महात्मा के प्रति थोड़ा भी लघु भाव या ऐसा, वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो देता है। अब किसी एक जवान धूर्त आदमी ने सोचा कि बहुत अच्छा खाने को देता है और भेंट भी देता है, खूब सेवा करता है, तो साधु वेश बनाने में 1 मिनट लगता है, खोपड़ी दाढ़ी सब मुड़वा लो, कोई भी ऐसे तिलक एक कपड़ा लाल पीला जैसा भी सफेदी पहन ले गए, वो वैसी निष्ठा से उनके चरण धोए। संतों के प्रति कभी संशय वाली वृत्ति वाले भाव नहीं रहते थे, और वो तो संत निष्ठ थे ही, निष्ठा ही थी। रसिकानंद निमाल में पढ़ के देख लेना, वो कुछ दिन वहां रहे और फिर वहां गलत चेष्टा की। उनकी पुत्री थी परिवार, वो ऊपर छत में अचानक गए तो देखा अपना वस्त्र देखे वो नीचे आ गए। पचेगी नहीं, निष्ठा बहुत जोर की होती है। अब वो भयभीत हो गए क्योंकि संत तो थे नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु आपका है, मैं आपका दास हूं, ये घर, ये संपत्ति, ये सब आपके पत्नी का, चलो महाप्रभु की कृपा हो गई, अब अखंड वृंदावन वास करेंगे, अब कोई चिंता नहीं, अब आप दोनों स्वीकार करो इस संपत्ति को। और हो सके तो हमारी निष्ठा थी संत सेवा, आजीवन जब तक रहना संत सेवा। उसी दिन से वो साधु हो गया
और उनकी पुत्री को लेकर जैसे उनके घर में संत सेवा होती आजीवन, और वो वृंदावनवास, संत वेश, निष्ठा एक अलौकिक वस्तु। एक उसमें और चोर संत वेश में आया और पुत्र श्रृंगारी था, मार दिया, बक्से में बंद कर दिया, जेवर आदि लेकर जा रहा था, उल लौट रहे थे। उनका भगवान, हमें लगता है कि हमारी पत्नी से या किसी से त्रुटि हो गई सेवा में, आप नाराज हो कि जा। नहीं नहीं प्रभु आप वापस चल। बोले नहीं हम बहुत संतुष्ट हैं, हम जा रहे हैं। नहीं, बोले आप कृपा करो, आज तो आपको चलना ही होगा और आप रुके। वह पुत्र की खोज कराई। जब उनसे पूछा तो सत्यनिष्ठ भक्तिनिष्ठ बता दिया इसने। देखा पुत्र मरा हुआ, भला कोई इसके बाद अपने क्रोध को रोक सकता है क्या? पुत्र को निकाला, चरणों के पास रखा, उनके चरण धोए और मन से संकल्प, भगवान आप सब में विराजमान हो और मैं गुरु कृपा से संत निष्ठा वाला हूं, संत मेरे भगवान है। चरणामृत उतारा, बच्चे को पिलाया, जीवित हो गया। उनको लगा कि मेरे चरणामृत का बड़ा प्रभाव है, तो पड़ोस में जाके ऐसी लीला की बहुत पिटे, फिर उनको बुलाया, उनको उन भगत को बुलाओ, फिर वही संकल्प। निष्ठा एक अलौकिक वस्तु है। तुम्हारे अनुकूल ही चलता रहे तो फिर निष्ठा क्या बात, तुम्हारे प्रतिकूल हुआ फिर तुम अपने भाव में, उसे निष्ठा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे रोगास्युर दुश्चिकित्सया ददतु, हे वृंदावन धाम यदि आप मुझे असाध्य रोग प्रदान कर देंगे और चिकित्सा भी नहीं, तो भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, यही तड़प कर प्राण त्यागूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। इतः सर्वा एवाति दुखम, जितने दुख है सब एक साथ मुझे दे दो, फिर भी मैं वृंदावन धाम त्यागूंगा नहीं। इसे निष्ठा कहते हैं। इसमें तर्क वितर्क प्रश्न उत्तर ये सब बहुत दूर है। ध्रुवदास जी के खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग शत टूक, वृंदावन में छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। यही सुन करके राधा चरण जी जो अपने थे, डायलिसिस से यहां से होता था, उसमें सड़न हो गई, मवाद बन गया जहां से पाइप था। जो उन्होंने दिखाया तो घबरा गए हमें कि ऐसी स्थिति में आपको जाना ही होगा। दिल्ली बात की, डॉक्टर ने कहा हम तो आ नहीं सकते, आपको ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो सब सामग्री जो इसके लिए चाहिए, आपकी किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, आपको यहां आना पड़ेगा। तो उनका महाजीव, हमका जाइए, बोले नहीं, आपने निष्ठा सुनाई है, अब हम मरेंगे, यही मरेंगे, अब नहीं जाएंगे। और निष्ठावान ही रहा। कई ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें नहीं हिले। यही राधा के कुंज में श्री जी के आश्रित उनका शरीर, वो ठीक हो गया था, वो अपने आप ठीक हो गया। बड़ी निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। रोगास्युर दुश्चिकित्सा। अब ये सोच सकते हैं कि बहुत ही समर्पण जोर का, फिर इतना जोर का कष्ट, ये बात समझना केवल निष्ठावान के अंतर्गत, दूसरा नहीं समझ सकता। हम लोग समझते हैं शरीर की अनुकूलता, शरीर के भोग मिल गए, बड़ी कृपा। नहीं, चंद दिनों की बात है, शरीर छूटेगा। शरीर छूटने पर हमारी निष्ठा हमें प्रभु से मिला दे, ये बड़ी कृपा। या शरीर रहते हम भगवदानंद में तन्मय हो जाए, ये कृपा। पर इस कृपा का आदर कोई भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संगी ही नहीं, तो ये निष्ठाएं ऐसे जागृत नहीं होती हैं। जरा सा शरीर में परेशानी हो जाए तो दिमाग भजन से हट जाएगा। देख लो ना, जरा सी बात हो तो विचलित हो जाओगे। रात दिन भजन, धाम में रह करके रात दिन भजन। वो बताते थे कि 10 घंटा लगते हैं डायलिसिस में, बस हम सत्संग सुनते रहते हैं, आपको ऐसे चला लेते तो हमें पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता, आनंद का अनुभव। जिसने मंत्र दिया चल रहा है, महाराज आपकी कृपा से एक क्षण भी नहीं,
थोड़ा आहार एक बार दिन में करना, 24 घंटे कष्टप्रद जीवन और नाम। बात बन गई। जब शरीर छूटा तो फिर श्री जी ने दिखाया कि वो सेवा में सहचरी वो पूछे और श्री जी की व्यजन सेवा कर रहे हैं। बताया भी था कि ऐसा जीवन का ये लाभ। ये ना सोचे कि हम भगवत मार्ग में हमें कष्ट क्यों मिल रहा है। नहीं, बहुत बहुत कृपा है, हर परिस्थिति में कृपा है। हमें ये देखना है। घनानंद जी आदि बड़े महापुरुष थे, तो जब ये औरंगजेब अपने परिकर के साथ आक्रमण किया ब्रज 84 कोश में, भगवत विग्रहों को क्षति पहुंचाना, भगवत भक्तों को क्षति पहुंचाना उसके स्वभाव में था। भगवान का खेल है। तो जब सेवा कुंज आदि की लताओं को उजाड़ना, तो रसिकों ने गर्दन रख दी, काट दी उन्होंने गर्दन। वृंदावन दास चाचा जी बहुत बड़े महान रसिक, जिन्होंने कई लाख पदों की रचना की, उनको श्री जी से बहुत लड़ाई लड़ने की इच्छा हुई। एक प्रणय कोप होता है कि आपके प्रीतम और आप इतनी सामर्थ्यशाली और हमारे ऐसे प्रेमी महात्मा जो लता की हानि ना हो इसके लिए अपनी गर्दन रख दी और आपने रक्षा नहीं की। हमें सहन नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा लगता है मतलब आपकी लता से इतना प्यार कि लता काटने के पहले मेरी गर्दन काटे, तो ऐसा बहुत दुखी है। तत्काल समाधि लगी और उसमें देखा कि श्री जी के पास सेवा में दौड़ दौड़ करके सेवा कर रहे श्री जी। उस समय उनका सहचरी नाम न लेकर एक घनानंद जी, जिससे देखे में वृंदावन दास चाचा जी कि यहां सेवा। फिर श्री जी ने कहा शरीर तो छूटना ही है, जिस प्रारब्ध संयोग से छूटना है उसी से छूटता है, पर छूट के आए कहां हैं। देखो न उस समय उनको कष्ट था जब तलवार चलाई जा रही थी, क्योंकि मेरे स्वरूप में स्थित थे, और इस समय मेरी सेवा में है तो उनको शांति हुई। बाहरी कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिनको बड़े बड़े महापुरुष, श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर एक ही समय में कई जगह उपस्थित पाए गए। बड़े सिद्ध माव, एक लंगोटी लगाते, अस्थिमात्र शरीर, बिचखापर ने काटा, सर्प ने उनको काटा, क्योंकि आसन लगाए बैठे वहां हम रहे काफी समय, तो सर्प बिच्छू आदि तो जैसे चीटा ऐसे थे। वहां विशाल जंगल, हजार हजार वर्ष के पुराने बरगद, पीपल और ये कदम आदि, बहुत ही मनोहर। नीचे गंगा जी बह रही, एकदम वो ऋषि आश्रम ही है, मनमोहक, भजन के लिए उत्साह वर्धन करने वाला। पद्मासन लगा के बैठ गए, शांत। 2 दिन निकल गए, जहर खत्म हो गया। ऐसे महापुरुष। एक दिन एक साधु वेशधारी आया, गांजा पीता था, कुल्हाड़ पास रखता था। सरकार ने उनको, सरकार कहते हैं मग्नानंद सरकार, तो उन्होंने देखा, कहा इसको दूध पिला। 50 ब्रह्म ज्ञान संपन्न महापुरुष उनके से, शिवानंद जी आदि बड़े बड़े महापुरुष उनके शिष्य थे। उनका भगवान इसका आचरण बिल्कुल साधुता के खिलाफ है, ये अपने लोगों के बीच, हरे सब में प्रभु है, इसको दूध पिला। और सरकार उसके पास बैठकर जरूर बातें करते हैं। एक दिन उसने कहा, सरकार हमें बहुत जलन होती है आपको देख के। तो उनका कारण, बोले आपका यश और आपका, तो उनका जैसे तुम्हारी जलन जाए वैसा तुम कर लो। शाम के बैठे अपने परिकर को बैठाला, बोले भाई जैसे हम साथ जाना चाहे जो तो उसको हम उत्साहित करते। बोलो मेरे साथ कौन जाना चाहेगा? 5-7 लोग समझ रहे थे कि कोई लीला होने वाली है, क्योंकि महापुरुषों के वचन हंसी में भी रास से होता है। कई जनों का सरकार हम साथ जाएंगे। बोले कठोर लीला हो तो भी साथ जाओगे? बोले जी सरकार। शिवानंद जी से कहा तुम नहीं जाओगे,
उन्होंने कहा, सबसे पहले वही बोले तुम नहीं जाओगे, तुम यहां रहोगे और साधकों को देखोगे। अगर हमारा कभी शरीर छूटे तो शरीर को जब गंगा जी में पधराना तो ऐसी भावना करना कि भगवान विष्णु अपने परम धाम को पधार रहे। ऐसा सबके होश उड़ गए कि ये बात क्यों कही जा रही। तो 2 बजे उठते, संतों का जो भजनानंदी संत है 2 बजे उठने का, 2 बजे उठ के पहले लवशंका, फिर सिद्धासन में बैठ। जो ही लवशंका को गए तो कुल्हाड़ से प्रहार किया उसी साधु ने जो वहां कई दिनों से रहकर दूध पी रहा था, खा पी रहा था। प्रहार, ऐसे निर्मल, ऐसी क्षमता को प्राप्त महापुरुष कई जगह कुल्हाड़ तो कुल्हाड़, पर खून से लथपथ हो आगे लौट रहे थे, वो भागा अंदर गए। जिन जिन ने कहा था साथ जाएंगे, वो उस समय उपस्थित नहीं था, पर उन्हीं पे कुल्हाड़ चली और वो वही समाप्त हो गए। सरकार आए, आसन लगाया और प्रणव का ध्यान करते हुए सब हाहाकार मच गया। क्या है जो इतना सिद्ध महापुरुष है, सब बात देख रहा है, वो विधान को स्वीकार कर रहा है। शरीर का ऐसा ही विधान। पूज्य पादुड़िया बाबा बड़े बड़े महापुरुषों, ये शरीर को लेकर परमार्थी ऐसे नहीं बात करते कि हमें तो बुखार क्यों आ गया, हमें चोट क्यों लग गई, हमारा ये क्यों चला गया, वो ये सब संसारिक है। इसीलिए कई कोटि की भक्ति का, ज्ञान का वर्णन किया गया है। यदि आप सकामी हो तो ऐसे चलो, धीरे धीरे। यहां निष्ठा का वर्णन हो रहा है, यहां चलने फिरने वाली भक्ति की बात नहीं हो रही। यहां निष्ठा अचल, जहां प्राणों का समर्पण अपने आराध्य देव पर, ये अलग खेल है। ये अर्थार्थी जिज्ञास प्रणाम योग है ये भी, क्योंकि किसी भी बहाने से मेरे प्रभु का चिंतन करे मंगल होगा, लेकिन ये इस श्रेणी में नहीं है। ये भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष। रोगा स्युर दुष्चिकित्सया ददत तत इतः सर्व एवाति दुखम। असाध्य रोग दे दो और कोई भी औषधि न दो तो भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, हे वृंदावन धाम। कुछ दिनों के पहले की बात, एक माता सन्यासिनी जी थी, 20 वर्ष से उन्हें देख रहे थे, अकिंचन वृत्ति से रहती, कैंसर हुआ, बहुत कष्ट में, और यही पास में ही अपने सब साधक जन राधा नाम कीर्तन नियम से उनको सुनाते शरीर पर। ये कभी सोचना नहीं, पूरा जीवन उनका हो गया नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से रहते हुए संन्यास मार्ग में, तप में, कष्ट में, धाम की सेवा, धाम का आश्रय, फिर अंतिम लीला ये अनंत जन्मों का हिसाब खत्म। ये बहुत सावधानी, ये भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं। कामनाओं की पूर्ति, दुख निवृत्ति, ये एक बहुत छोटी सी बातें हैं। जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो आपको भी सब ऐसा ही अनुभव। स्थिति ना होने के कारण बड़े प्रश्न उठ सकते हैं। असाध्य रोग, और आगे जो कह रहे हैं कि सर्वएवाति दुखम, अति दुखम, तुम्हारे पास जितने दुख हो सब मेरे को दे दो, पर मैं आपको छोड़ने वाला। निष्ठा, मतलब निष्ठावान तो बहुत ही दुर्लभ है। निष्ठावान, गुरुनिष्ठ, आचार्यनिष्ठ, इष्टनिष्ठ, धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, भेषनिष्ठ, बड़ी निष्ठाओं का वर्णन है। अत्युत विघ्नोपि धर्मई सदन विरहिता शीत वर्षातिवातई। कह रहे कि हे वृंदावन धाम, भीषण सर्दी में मेरे पास एक भी वस्त्र ना हो तो भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ये धीरे धीरे सुविधाएं, पर निष्ठा पहले। यही वृंदावन में ही, कोई स्वेटर नहीं, कोई कंबल नहीं। बलराम जी ब्रजवासी हैं, सिल के टाट, वो बोरा गेहूं के सिल के, सर्दी में कुशासन नीचे बिछाओ, मिला मांगने से तो पा लिया, पूरा जीवन ऐसे। तो उसमें ये थोड़ी आता था कि हम ऐसे कष्ट भोग रहे, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूं, नहीं, एक नवीन उत्साह, नवीन आनंद। एक दिन रात्रि के 11 बजे वो नगर पालिका का कालीदह में ट्यूबवेल है,
वहीं आके पात्र मार्जन करते, कमंडल में मांग लिया, पा लिया, वहां आचमन और पात्र मार्जन करते। वहां एक पेड़ था, वो हट गया रोड बनने से, पहले रोड नहीं था, बड़ा सुंदर। अब 11 बजे रात्रि, वहां किसी का आना जाना, एकदम भाव में तो रो रहे थे। अचानक एक गाड़ी आई, उतरे, एक कंबल और कुछ रुपया ऐसे रखा और कहा रो मत, ले लो ये। हमें तू क्या समझता है, तेरे कंबल रुपए के लिए रो रहे? उसने देखा कि फटे पुराने कपड़े, तो सोचा ठंडी में रो रहा होगा, ऐसा बोले कंबल लो, ये रुपया खा लेना कुछ। हाँ उठाओ, ले। वो हमारी तरफ देख रहा था कि उधर क्या है, उठाओ, तुरंत यहां से निकलो, चलो हट, भागो यहां से, ऐसे कमंडल लिया और चल दे। ऐसा थोड़ी कि असुविधा उसको चुभती है, नहीं नहीं नहीं, जितनी असुविधा होती है उतने भगवत भजन में अनुराग होता है, मान लेना। फिर बाद में भगवान की लगा महलों में राखे चाहे झोपड़ी में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक निष्ठा नहीं जागृत होती तब तक सुविधाएं ये बहुत बाधक है। नहीं, जब निष्ठा जागृत हो गई तो चाहे फिर जैसे रखे, फिर वो एक स्थिति होती है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बांस दो, जहां भोजन को नहीं गाड़ी में चला रहे हैं, जहां कोई पानी देने वाला नहीं, हजारों नेत्र हजारों हाथों से हमारे भगवान हमें दुलार कर रहे हैं, उनका खेल। अत्युग्ध विघ्न बड़ा भारी विघ्न पैदा कर दे, धर्मई, पर हम अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। शीत वर्षाति वातई, सर्दी गर्मी बरसात, मैं सब सहूंगा, कोई भी ऋतु में मैं उद्विग्न नहीं होऊंगा। छूट भूख से व्याकुल होकर के भी मैं कहीं धाम के बाहर नहीं जाऊंगा कि वहां बहुत भोजन सुविधा है, चलो अब धाम छोड़ देते हैं, नहीं। बहुत कष्ट पूर्वक धामवास पहले महापुरुष जनों का होता था। वृंदावन बसना बहुत कठिन होता, तो सब आधुनिकता, सब सुविधाएं लौकिक मारी घूम रही है। पेट भरने के लिए आसपास के गांव में जाते थे, अब 50 संत जाते थे, तो अब कोई दरवाजे पे बैठा ही थोड़ी रहेगा, तो एक आले में रोटी के 20 टुकड़े करके रख दिए जाते थे, मान लो 5 रोटी के टुकड़े 20 का, अब एक टुकड़ा उठाओ, चुपचाप चले जाओ। सब रोटी नहीं, धर्म पूर्वक 1-2 गया, वहां से उठाया चल दिया, राधे श्याम, एक टुकड़ा उठाया चल दिया। इसीलिए हरिराम व्यास ब्रजवासिन के जुट टू करो, घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करो। कितना प्रभु के लिए कष्ट सहकर भजन करते थे। अपने लोगों को तो प्रभु गोद में रख रहे हैं, इतना दुलार कर रहे हैं, फिर भी भजन न हो तो बेईमानी नहीं हुई? बोलो, उन महापुरुषों के ना वस्त्र है, न वास की सुविधा, न भोजन की सुविधा है। कष्ट अगर लौकिक दृष्टि से देखो तो कष्टों का ही समुदाय। सर दर्द हो रहा है, टेबलेट नहीं है, बुखार है, कोई औषधि नहीं, और रुचि भी नहीं है उधर औषधि आदि की तरफ, सहज में सह रहे हैं। बहुत सहनशीलता साधु का स्वरूप है, तितिक्षवा, सहना। जरा सी प्रश्न पे प्रश्न लोगों को, ऐसा भगवान क्यों, ऐसा भगवान क्यों? अरे तुम अपने कर्मों को देखो, अनंत जन्मों से क्या बिगाड़ते चले आ रहे हो। भगवान की कृपा ऐसे होने पर भी तुम्हें धाम, तुम्हें सत्संग, तुम्हें भजन की प्रेरणा, तुम्हें कृपा समझ में नहीं आ रही। अगर तुम्हें अन्य जीव की योनि दे करके अभी, तो तुम्हें मनुष्य जन्म दिया कृपा करके, सतमार्ग दिया, अब तो सुधार लो। क्यों दोषारोपण भगवान पर करते हो? करो मलिन कर्म, दोषारोपण भगवान पे करो। क्षुत्रिड वाधास्त्व असह्य तदपि नहीं पदम यामि वृंदा टवीता। असह्य पीड़ा, भूख प्यास, पानी, बड़ी लीला विचित्र है। जहां बड़ी वस्तु रखी होती है बड़े विघ्न रखे जाते हैं, ध्यान रखना। जहां बड़ा इनाम होता है वहां बड़ी कसौटी भी होती है। धामवास परम पद प्राप्त, सीधे बीच का जितना पानी है, तो जैसे आप कुल्ला भी करो ना, तो ऐसा नमकीन और कड़ुआपन लिए हुए कि अगर पी जाओ तो उल्टी हो जाए। किनारे का पानी थोड़ा ऐसा,
उस समय जब फिल्टर मशीन थोड़ी चली थी, ये तो उसके बाद सबसे पहले हमें जो दर्शन नवीन गोस्वामी का, बाबा पानी ये देखो फिल्टर का पानी कितना मीठा लगता है, तो जैसे आकाश से पानी गिरता है ना, उसका जैसा स्वाद होता है ऐसा स्वाद उसका, हम लोग इसी का ले जाते थे पीते। कह रहे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, अतिशय दुख सब सहूंगा, पर हे वृंदावन धाम आपसे कभी एक पद भी बाहर नहीं जाऊंगा। ये इसे कहते हैं निष्ठा। देखो परम सुख स्वरूप राधा वल्लभ लाल जी मिलने के पहले आपको जो जो चाहिए वो सब भेज देंगे, मान लेना मेरी बात। जैसे जैसे कदम आपके प्रभु की तरफ बढ़ेंगे तो जो जो तुम्हारी चाहत है सब दे देंगे। अगर आपने ना के सिवा हां स्वीकार नहीं किया तो आगे वो मिल जाएंगे, और अगर आप उनमें रमण करने लगे दे देंगे। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कस दे, जाओ भोगो। लेकिन सुनहो उमाते लोग अभागी, हृदय की बात कहता हूं, मैं नीच हूं, पामर हूं, नहीं विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता, पर हे प्रभु जब इन्हें नहीं छोड़ सकता तो आपको भी नहीं छोड़ सकता। हमारा स्वभाव है पकड़ना। जब हम काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर नहीं छोड़ पाते नाथ, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? नहीं, जीत जाओगे, जीत जाओ। हमारे हृदय की बात समझ लो, ये माया का ऐसा आकर्षण है कि ऐसे कभी कोई करके निकल ही नहीं पाया। मुझ में ताव दे के कोई नहीं निकल पाया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन, बपुरा माने बेचारा, बेचारा और कौन ऐसा है? इन बड़े बड़े महापुरुषों की भी आंखों में, ज्ञान दृष्टि संपन्न नेत्रों में भी भ्रम पैदा कर दे, उसका नाम माया। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, देवर्षि भगवान के अवतार। बस समझो, हमारी एक बात पकड़ लेना, ये प्रभु जब हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे, हमारा स्वभाव है, देखो ना, हम नहीं छोड़ पा रहे, तो नाथ बड़ी गुरु कृपा से आपका नाम आप पकड़ में आए हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम गंदगी छोड़ के आपको पकड़ लेंगे। हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे तो आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। जीत जाओगे, हमारी बात मान लेना, प्रार्थना मान लेना, इस बात की अकाट्य समझ लेना। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल। हमसे गलती क्या हो जाती है? हमारी मन भावती भोग वृत्ति को जहां भोग मिले तो हम इनको छोड़ देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और इनसे विमुख हो जाते हैं। ये बहुत बुरा हो गया। सुनो उमाते लोग अभागी, हरिता जी शब्द देखो, हरिता जी होई विषय अनुरागी। ये शरीरधारी कितने दिन जीवित रहेंगे? इनको अपना पति माने, प्रीतम माने, अपना जीवन सर्वस्व माने, कितने दिन रहेंगे? छूटेगा ना। तो इनके अंदर जो बैठा हुआ मेरा प्रीतम है, उससे प्यार कर लो। सब में वही विराजमान है, भावना कर लो। जब हम किसी धातु पर, किसी पाषाण आदि के विग्रह पर, किसी छवि पर भाव करके भगवान प्राप्त कर लेते हैं, तो चलते फिरते मूर्तियों पर भगवान को क्यों नहीं हम प्राप्त कर सकते? पर हमारा भगवत भाव हट जाता है और विषय सेवन से व्यक्तित्व भाव आ जाता है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन, यही घाटा हो जाता है। हमारी बात मान लेना, ये बहुत सहज और सरल बात है। इतना इतना छोड़ करके आप प्रभु को स्वीकार करें, बड़ी कठिन बात है। और ये हम कोई मनमानी नहीं कह रहे हैं। महापुरुषों द्वारा बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज अभी सुधर जाएगी। तो आज अभी क्या छोड़ देंगे भाई? हम बहुत जन्मों का हमारा संस्कार है, भोगों का, विषयों का, गंदी आदतों का, तो हम छूट जाएगी, अभी छूट जाएगी? नहीं, अभी पकड़ लोगे। पकड़ तो लोगे ना। बोले हाँ, क्या हो ही राम को, हे प्रियाजू मैं आपका,
ये तो पक्का है आपके लायक ना भी हूं, न कभी था न कभी हो पाऊंगा। अपनी तरफ से पक्की बात है, चाहे जितनी कोई डींग हाके, अपने लोग पूरा जीवन इसी मार्ग पे उनकी कृपा से चले, उस अनुभव से कह रहे हैं, चाहे जितनी डींग हाको, अभी बुद्धि परमात्मानंद में है, थोड़ी देर में विषयानंद में पहुंच जाती, इसका पता ही नहीं लगता। इस दुष्ट का भरोसा ही नहीं है। भरोसा तो प्रियाजू के चरणों का है कि वो अपने चरण चिन्ह अंकुश से हमारे मन को फंसाए हुए अगर वो छोड़ दे तो अभी ये खेल कर दे संसार का। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। निज अनुभव ये कहो खगेसा। आचार्य चरण कहते हैं, हितजू महाराज, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। कोई भरोसा नहीं, ये बुद्धि कब कहां कैसे। भरोसा तो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। हमारे हृदय की बात हमारे गुरुजनों से जो प्राप्त हुई है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, पर हम पकड़ने में बड़े चतुर हैं। तो प्रभु गुरु कृपा से आपका नाम, आपकी बात, आपका आश्रय पकड़ में आया है। आपको देख तो नहीं पा रहे, आपका आश्रय पकड़। तो जब ये नहीं छोड़ सकते तो हम आपको भी नहीं छोड़ सकते। ये जीत जाओगे, कोई भी तुम्हारी दुर्गति करने में समर्थ नहीं। और इतना आ गया तो तुम महात्मा बन जाओगे, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा, अज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। अगर हम इससे कोई कहे कि सब छोड़ करके फिर प्रभु की शरण में आओ, तो असमर्थ, सब असमर्थ हैं, सब। घोर वैश्याचारी भी, वैश्यागमन करने वाले भी जब भगवान की शरण में आए तो महात्मा बन गए। करो सद्यते साधु समान। हमें तो एक ही बात समझ में आई है कि इनकी कृपा से इनको जाना जाता है, इनको पाया जाता है, इनकी साधना होती, इनका भजन होता है। सच्ची बात कह रहे हैं, अपनी तरफ से हम शून्य हैं, अपने को देखा है, अपनी तरफ से हम शून्य हैं, कोई भी अंक नहीं है। कोई अंक है तो आपकी कृपा का है, अन्यथा नहीं है। ये निष्ठाएं इन्हीं की कृपा से जागृत होती है। जब दिखाई देता है अब कोई सहारा नहीं, तो ये बेईमान मन फिर भागता है प्रियाजू के चरणों की तरफ कि अब कोई रास्ता ले, अब तो पकड़ ले, अब तो पकड़ ले। जब कोई तेरा ले तो पकड़ ले, ये कृपा होती है। और इसका स्वभाव पकड़ लेता है तो छोड़ना बड़ा कठिन होता है। बस यही हमारी विजय का हेतु होगा। अगर हम सत्संग के द्वारा भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत चरण सेवा की निष्ठा पकड़ ले, काम हो जाएगा। बिल्कुल सरल मार्ग है, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम पकड़ने वाले स्वभाव वाले, तो हम पकड़ लेते हैं। आपको कैसे छोड़ेंगे जब गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे, तो आपको कैसे छोड़ेंगे। पर इसकी चाल माया की है, वो आपको आकर्षित करके प्रभु को छुड़वा देगी, और छुड़वा देती है। बस यहां नहीं कोई हमें बीच में कमजोरी रखनी। हम नीच हैं, पामर हैं, पर आपके हैं, इस पर कभी संशय नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि आपके लायक हैं, पर प्रभु नालायक हैं, पर आपके हैं, बस इसमें संशय। ये बात नहीं हो सकती कि आप हमें छोड़ो और ये ले लो। नहीं, हम इसे नहीं छोड़ पा रहे, पर आपको घसीटेंगे अपने साथ। अब आपके गले पड़ गए, अब आपके गले पड़ गए। अब ये पट्टा आपके नाम का है। अब आप देख लो किसको रोकना है, किसको हटाना है, वो आप जानो नाथ। अब आपको नहीं छोड़ सकता। क्षुत्रिड वाधास त्वसैहास तदपि नहीं पदम यामी वृंदाटवीति। अब हम एक कदम भी धाम को नहीं छोड़ सकते, चाहे जैसी परिस्थिति। ऐसे ही हम निरंतर नहीं जप पा रहे, पर कोशिश करेंगे कि नाम हमसे न छूटे। हम प्रभु के ध्यान में नहीं, पर हमारे चित्त में बात बैठ गई कि शरणागत वात्सल्य समुद्र प्रभु, मुझे आपका भरोसा है, आपका सहारा है। ये अंदर की बात कह रहा हूं, ये आपको महात्मा बना देगी। अपने मन की बात जो प्रभु की बात से मिले वही प्रमाणित मानी जाती है। भगवान कह रहे हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग भजन का मतलब वो निरंतर भजन नहीं कर रहा, उसने भाव कर लिया है कि अब मुझ जैसे दुराचारी पापी का एक ही भरोसा है, केवल भगवान। ये अंदर की बात समझ जाओ। इसको कहीं इसकी व्याख्या सुनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसी स्थिति होती वैसी व्याख्या होती है। भगवान के वाक्यों का सर्वस्वरूप है,
आप जिधर से देखोगे वो आपको अपने अनुकूल दिखाई देने लगेंगे। एक बात आंतरिक जो हमारे हृदय में गुरु कृपा से समझ में आई है कि हम जैसे भी हैं, देखो भगवान के वचनों से प्रमाणित है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही। चराचर का द्रोही है, पर वो भयभीत हो गया कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, प्रभु के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं इतने पाप किए हूं। भगवान भगवान कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं जो शब्द है, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। इसका अर्थ ऐसे लिया जा सकता है कि वो छल कपट मोह मद मान का त्याग कर हमारी शरण में आवे तो हम उसे साधु बना देंगे शब्दावली से, लेकिन भाव में ऐसा नहीं है। फिर महाराज साधु क्या बनाएंगे, तो साधु हो गया। जो छल कपट मद मान इन सब का त्याग करके आपकी शरण में आया है, तो आप साधु क्या बनाएंगे, तो साधु है ही, इसी को तो साधु कहते हैं। तो यहां भाव ये है कि तज, मैं त्याग कराऊंगा उसके छल कपट मद मान का त्याग कराकर, करो सद्य, जो करो शब्द है वहां यहां से लागू होगा पूरी चौपाई में। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। उसको सब त्याग, क्योंकि उसे ही त्यागना ना, तो मैं उसे सामर्थ्य देता हूं, वो छल कपट मोह मद मान का त्याग कर देता है और मैं उसे साधु स्वरूप। भगवान गीता जी में इसी श्लोक में कहा अपिचित, कि उसे मानो वो साधु हो गया क्योंकि मेरी शरण में आ गया है, अब मैं संभाल लेता। भगवान का आश्रय लेकर भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ता पूर्वक। ये दृढ़ता तुम्हारी फिसलाने के लिए बहुत से ऐसे माया जाल फेंकेगी, तुम्हारी अश्रद्धा हो जाए, तुम्हारा प्रश्न जोरदार हृदय में प्रकट, तुम्हारे प्रिय जगह में जहां ममता है आसक्ति, वहां प्रहार करेगी माया। फिर हे भगवान, नहीं नहीं, आपका था, आपका है, आपका रहेगा प्रभु, अब नहीं, अब धोखा नहीं, आपके सिवा नहीं। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो ना, उसी पुत्र के ब्याह के में ठाकुर जी जा रहे हैं, वही पुत्र जो अंतर ध्यान व्रत करताल उठा के नाच रहे नरसिंह मेहता, हे गोविंद तेरा सब मंगलमय, अच्छा किया, अब निरंतर और चिंतन आपका बढ़ेगा। पर ये निष्ठावान ही कर सकता, नहीं तो नहीं। ये क्या रात दिन भजन करते हैं पुत्र, वो भी राधे राधे। श्रीवास जी को देखो, हर महाभागवत को देखो, ये आने जाने वाला देश है, टिकाऊ नहीं है। ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर है, अविनाशी नहीं है। यहां जितना खेल है बस होश में खेल लो, इस खेल से मुक्त हो जाओ। यही होश है कि और को छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, इनको मत छोड़ना, इनको पकड़ लो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा।